अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि नवमी और शुक्रवार का दिन है। नवमी तिथि आज दोपहर 12:57 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज रात 12 बजे तक वज्र योग रहेगा। वज्र योग के दौरान नए वाहन खरीदना, नए कपड़े और सोना खरीदना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही आज दोपहर 12:07 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र की चर्चा तो हम कल ही कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मूल नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। इसीलिए मूल नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों की ये खूबी होती है कि जीवन में चाहे जितनी बार, चाहे जितनी तरीके से वो लड़खड़ाएं, हर बार वो खड़े हो जाते हैं। वनस्पतियों में मूल नक्षत्र का संबंध साल के पेड़ से है, जो कि श्री विष्णु भगवान को बड़ा ही प्रिय है। बौद्ध धर्म में भी साल के को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। कहते हैं कि महारानी माया ने साल वृक्ष के नीचे ही महात्मा गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। लिहाजा मूल नक्षत्र के दौरान जन्मे लोगों के लिए आज मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही लाभकारी होगा। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में तरक्की सुनिश्चित होगी। तो ये थी चर्चा वज्र योग और मूल नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाली भद्रा की। आज रात 11:48 से शुरू होकर कल सुबह 10:39 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। आप जानते हैं कि जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में होता है तब स्वर्ग लोक की भद्रा, और जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है तब पृथ्वी लोक की भद्रा, तथा जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होता है तब पाताल लोक की भद्रा होती है। और आज भद्रा काल के समय चंद्रमा धनु राशि में रहेगा, लिहाजा ये भद्रा पाताल लोक की होगी। बता दूं कि पाताल लोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिहाजा शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य कर सकते हैं। तो ये थी चर्चा पाताल लोक की भद्रा की। और अब बात करेंगे आज मूल नक्षत्र और शुक्रवार के संयोग में किए जाने वाले उपायों की। अगर आपके बिजनेस पर या आप पर किसी की बुरी नज़र है तो दूसरों की बुरी नज़र से खुद को बचाए रखने के लिए आज एक पीला नींबू लीजिए और उस नींबू पर काले रंग से 7 छोटी छोटी बिंदियां बनाइए। अब उस नींबू के बीच में से 4 बराबर टुकड़े करके किसी चौराहे पर जाकर चारों अलग अलग दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस या आप पर किसी की बुरी नज़र का साया नहीं पड़ेगा और आप नज़र दोष से बचे रहेंगे। अगर आप प्रशासनिक सेवाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको साल के पेड़ को प्रणाम करके अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और संभव हो तो उसकी जड़ में जल भी चढ़ाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से प्रशासनिक सेवाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आज आप शहर से बाहर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो अपनी यात्रा सफल बनाने के लिए आज यात्रा के दौरान अपने पास एक पीले रंग का नींबू रखें और जब आप अपनी यात्रा से घर वापस आ जाएं तो उस नींबू को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बने रहना चाहते हैं तो आज आपको किसी शांत जगह पर बैठकर 5 मिनट के लिए ठीक अपने सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और 5 मिनट बाद देवी सरस्वती का ध्यान करते हुए देवी माँ के इस मूल मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः। मंत्र जप के बाद एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बने रहने के लिए माता सरस्वती से प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आप एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बने रहेंगे। अगर आपकी संतान आपकी कोई बात नहीं मानती और वो हर काम में अपनी मनमानी चलाती है तो अपनी संतान को अपने फेवर में करने के लिए और संतान से संबंधित अन्य शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज किसी मंदिर या धर्म स्थल पर कंबल का दान करें। अगर कंबल काले और सफ़ेद रंग का हो तो और भी अच्छा है। आज मंदिर या धर्म स्थल पर कंबल दान करने से आपकी संतान आपके फेवर में होगी और आपकी हर बात मानने लगेगी।
अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो आज आपको दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यथाशक्ति भोजन कराना चाहिए। अगर आप अपने शत्रुओं को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहते हैं तो आज आपको श्री लक्ष्मी स्तव का पाठ करना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति भाव से युक्त होकर जीवन भर इसका पाठ करता है, इस स्तोत्र का, उसे भारी सिद्धियां, उसे सारी सिद्धियां और राज्य वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आपका जीवन साथी पैसों के मामले में जरूरत से ज्यादा ही कंजूस है तो आज आपको खाना बनाते समय सबसे आखिरी रोटी लेकर उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर उस रोटी को अपने जीवन साथी के हाथ से स्पर्श कराकर कुत्ते को खिलाना चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपके जीवन साथी की आमदनी बढ़ेगी और धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे और व्यय भी करने लगेंगे, सम्यक व्यय भी करने लगेंगे। देखो, यहाँ मितव्ययिता और कंजूसी में बहुत बड़ा फर्क है। मितव्ययी होना एक बहुत अच्छा गुण है, लेकिन कंजूस होना एक दुर्गुण है। तो ये ध्यान रहे कि आप मितव्ययी हो, जैसे स्वाभिमानी होना सद्गुण है, अहंकारी होना दुर्गुण है, वैसे ही मितव्ययी होना सद्गुण है, कंजूस होना दुर्गुण। अगर आप किसी विशेष काम में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आपको इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। वो पंक्तियां हैं, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने विशेष काम में सिद्धि प्राप्त होगी और आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। अगर आपके जीवन साथी के बिजनेस में पैसों से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी चल रही है और बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो आज आपको देवी लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उनकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय देवी माँ के सामने 2 पीले रंग की कौड़ियाँ भी रखें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो उन कौड़ियों को वहाँ से उठाकर एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर अपने ऑफिस की तिजोरी या कैश बॉक्स में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी के बिजनेस में पैसों से संबंधित परेशानी का हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आप अपने जीवन में खूब नाम कमाना चाहते हैं तो आज आपको 2 सुगंधित इत्र की शीशी लेनी चाहिए। उनमें से एक शीशी माता लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करनी चाहिए और दूसरी शीशी को देवी माँ के चरणों में लगाकर वापस घर ले आना चाहिए और रोज़ उसे अपने इस्तेमाल में लेना चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से जीवन में आप खूब नाम कमाएंगे और आपकी हर जगह पहचान बनेगी। अगर आपको अपने जीवन में सच्चे साथी की तलाश है तो आप आज शुक्रवार के दिन दूध और चावल की खीर बनाएं। ध्यान रहे उस खीर में शक्कर की जगह मिश्री डालनी है। अब इस खीर का भोग माता को लगाइए, माता महालक्ष्मी को, और भोग लगाने के बाद प्रसाद छोटी कन्याओं में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही अथाह प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलेगा। तो ये थी आज वज्रयोग, मूल नक्षत्र और पाताल लोक की भद्रा की चर्चा। साथ ही हमने ये भी चर्चा की कि आज शुक्रवार और मूल नक्षत्र में कौन से विशेष उपाय करने से जीवन में सफलता का मार्ग और आसान होगा। उम्मीद है कि आप इन सभी उपायों को अपनाकर भरपूर लाभ उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।